प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस विषय पर बात करने के पहले आपसे आग्रह है कि अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव, इस कार्यक्रम से जुड़े जो भी मनोभाव आपके हैं वो हमें अवश्य भेजें, और वो जिस स्वरूप में हैं आप उस स्वरूप में हमें भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के निचले हिस्से पर है, डिस्प्ले हो रहा है 7009694440। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं ये विषय बड़ा अलग ध्वनित होता है, बड़ा अलग साउंड करता है। हम सबकी जिज्ञासा ये रहती है, मैं उन कथित आस्तिक लोगों की बात कर रहा हूँ। कथित शब्द इसलिए लगा रहा हूँ, मैं किसी की भावना को माफ़ कीजिएगा आहत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आस्तिकता का संपुट है क्या, कई बार क्षमा कीजिएगा हम लोगों को ये पता नहीं होता। इसीलिए ये प्रश्न भी उठता है कि ईश्वर हमारे लिए है क्या। ईश्वर क्या हमारे लिए डर है? ईश्वर हमारे लिए भय है? ईश्वर एक ऐसी रेगुलेटरी व्यवस्था है हमारे लिए? मैं ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपने अपने धर्म और आस्था के अनुसार पूजा पाठ नाम की व्यवस्था में रेगुलर कुछ ना कुछ अपना नियमित रूप से अंशदान करते हैं। लेकिन इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो ईश्वर की कृपा चाहते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए ईश्वर के पास जाते हैं कि मिलना है कुछ तो कृपा मिल जाए। इनकी कृपा यानी वो भौतिक चीज़ें जिसके लिए मनुष्य हमेशा लालायित रहता है। कृपा का ये अर्थ होता है कि मुक्त हो जाएं, जैसा हमारे विद्वान वक्ता कहते हैं कि 84 लाख से मुक्ति। कितने लोग हैं जो ईश्वर के पास जाकर 84 लाख से मुक्ति मांगते हैं। ईश्वर के पास पहुंचने वाली जो बहुसंख्य श्रद्धालु वर्ग है उसकी आस्था रहती है सिर्फ इसी में कि उसके पास जिस चीज़ का अभाव है या जिस चीज़ का उसे डर लगता है कि मृत्यु के समय कष्ट ना हो, प्रियजन सब पास में हो, शरीर को कोई बहुत तकलीफ ना हो, जीवन का अंतिम समय पूर्णता से रहे, सुख से भरा रहे, बच्चे कुटुंब संबंधी सब सुख में दिखें। ये प्रेम है या डर है या एक कारोबार है कि हमने बिला नागा बारिश गर्मी सर्दी आपको बिल्व पत्र चढ़ाए हैं तो उसका प्रतिदान दो ईश्वर, उसका फल दो प्रभु, हमारे जीवन में कष्ट ना हो इसकी गारंटी दो। जैसे बैंक में निश्चित समय पर ब्याज मिलता है ऐसे अपनी कृपा का ब्याज दो प्रभु। तो ये यहाँ दो श्रेणियाँ क्या स्वतः दिखती हैं श्रद्धालुओं की। एक श्रेणी है जो मुक्ति का मार्ग चुनती है और वो जानती है कि 84 लाख योनियाँ हैं और जिसका जैसा प्रारब्ध है। मैं अपने पुत्र का प्रारब्ध, पुत्री का प्रारब्ध भी नहीं बदल सकता, मैं अपना स्वयं का प्रारब्ध नहीं बदल सकता। जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होना है। तो आखिर ये भय मुक्ति की तरफ कैसे चल पड़े? ईश्वर से हमारा रिश्ता ठीक है रूठने मनाने का रहे, लेकिन कभी ना कभी तो हम मुक्ति की तरफ भी बढ़ें। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, आपके सामने हैं। आज आपने बड़ा सीधा प्रश्न लेकर आए हैं और ये प्रत्येक जनमानस का प्रश्न है, प्रत्येक चित्त में विद्यमान प्रश्न है। वो जो ईश्वरवादी हैं और वो जो ईश्वरवादी नहीं हैं, दोनों के मध्य एक रूपता यही है। एक रूपता यही है, उनकी कार्यशैली का आधार एक रूप यही है। चाहे आप उसे अस्थि मान लें, चाहे उसे आप ना अस्थि मान लें। जिसके आधार पर अस्थि के आधार पर आस्तिक हो गए जो उसकी प्रभु सत्ता को स्वीकार करते हैं, और एक वर्ग हो गया जो ना अस्थि मानते हैं, उसकी प्रभु सत्ता को स्वीकार नहीं करते। लेकिन दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि जीवन नाशवान है। दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं और दोनों के स्वीकार करने में ये तथ्य समाहित रहता है कि मृत्यु शाश्वत सत्य है। मृत्यु को वो सत्य मान लेते हैं। अब आपके शब्दों को लें तो कितना आनंददायक शब्द है, आशा और भय। दो ही शब्द ईश्वर से जुड़े हुए हैं सीधे सीधे। ध्यान रखिएगा, आशा और भय जहाँ अस्थि में है
वहाँ नास्ति में भी है आशा और भय। तो आशा और भय है मतलब ईश्वरीय अस्तित्व तो विद्यमान है, ना अस्थि का अर्थ होता है उसकी अनुभूति में शामिल नहीं है, और अस्थि का अर्थ होता है उसकी अनुभूति में शामिल है। आप समझिए बात को। तो नास्तिक वास्तव में सबसे बड़ा आस्तिक होता है, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। वो अपने अस्तित्व को मानता है, तो आस्ति तो कर लिया ना, अस्तित्व को मान लिया तो आस्तिक हो गया वो अपने आप में। अब हम देखें आशा और भय दोनों किसके मूल हैं। आशा किस लिए? आशा जीवन की, आशा जीवन की जो नाशवान है, दुख का कारण है। आशा मनुष्य का तन क्यों दुर्लभ है? क्योंकि वो नाशवान है। मनुष्य का तन क्यों अमूल्य है? क्योंकि उसके पास समय बहुत सीमित है। ध्यान रखिए। तो आशा जीवन की, भय किसकी? मृत्यु की। भय किसका है उसके जीवन में? मृत्यु का। तो वो दोनों के लिए ही ईश्वर का ध्यान करता है। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि दोनों दुख का मूल है। दत्तात्रेय तो कहते हैं आशा ही परम दुखम, निराशा ही परम सुखम। आशा से बड़ा दुख नहीं है, क्योंकि आपके दुख के मूल का कारण आशा ही है। वो आशा ही है जिसकी प्रतीक्षा में आप कल निकाल देते हैं, और वो कल कभी आता नहीं, तो आप नित्य प्रति नैराश्य को प्राप्त होते हैं और दुख की अनुभूति करते हैं। दुख में सुमिरन सब करें। हम कहाँ सुमिरन करते हैं? क्योंकि आशा के लिए मनुष्य पर्याप्त संसाधन नहीं है। प्रत्येक परिवार की आशाओं को पूरा कोई एक व्यक्ति कर दे, ये संभव नहीं है। कभी मैंने आपसे कहा था, मन के विलास को आशा कहते हैं। मन को कभी भी आप तृप्त नहीं कर सकते। तो जब मन तृप्त नहीं होगा तो आशाएं तो अनंत हैं, आपके जीवन में एक के बाद एक चलती चली जाएगी। तो आशा चूंकि अनंत है, इसलिए आशा ही परम दुखम। तो हमारे यहाँ एक कहावत बनी, दुख में सुमिरन सब करे। दूसरा शब्द है सुख में करे ना कोई। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो विस्मृत हो गया है। दुख सुख में एक अहंकार का प्रमाद आ जाता है, तो इसलिए वो आवरण थोड़ा ज़्यादा गहरा हो जाता है। रहता तो है, अब आशा के पीछे आवरण है, लेकिन आशा है तो धन से उस आशा को पूरा कर लेता है। लेकिन जहाँ धन की सीमा खत्म हो जाती है वहाँ वो भी सुमिरन में आ जाता है, क्योंकि आशा कभी नहीं मर सकती। अब धन खर्च हो गए, चाहे जितना धन लेकर बैठे हैं, लेकिन अस्पताल में उस भय को नहीं टाल पा रहे हैं, मृत्यु को, तो फिर कहाँ जाते हैं? धीरे से एक पंडित जी के पास पहुँचते हैं, कुंडली दिखाते हैं, पत्रा दिखाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो ईश्वरीय अस्तित्व पर चिंतन करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, सनातन संस्कृति में एक बात बहुत अच्छी है। सनातन संस्कृति में ईश्वर प्रत्यक्ष आते हैं। ईश्वर का संदेश लेकर कोई नहीं आता। सनातन संस्कृति में जब भी आते हैं तो ईश्वर स्वयं आते हैं, अपनी चरित करते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, अपना वक्तव्य देते हैं, जिन्हें ऋषि मुनि लिखते हैं और लिखकर हमें सुनाते हैं, और वो बताते हैं ईश्वर इस भूधरा पर कब आए थे। अर्थात हमारे यहाँ अंग्रेजी का वो गॉड पार्टिकल प्रकट होता है, इसलिए हमारे यहाँ नास्तिकता को महत्व नहीं है। जिनके यहाँ केयर ऑफ आते हैं कि ईश्वर की आवाज़ सुनाई पड़ी, ईश्वर आया, ईश्वर ने सपने में ये कहा, वहाँ पर द्वैत उत्पन्न हो जाता है। कोई पूछ सकता है, अच्छा तुमको कहा, मुझको क्यों नहीं कहा? हमारे यहाँ तो जब ईश्वर आते हैं तो सचराचर सृष्टि में सबको दिखते हैं। राम आए, सबके साथ लीलाएं चरित किया, कृष्ण आए, सबके साथ चरित किया, वामन आए, नरसिंह आए, जितने भी अवतार हैं वो प्रत्यक्षता आते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा वृतांत श्रीमद् भागवत में वर्णित है। श्रीमद् भागवत कथा में ईश्वर स्वयं आए कपिल मुनि के रूप में। उन्होंने अवतरण लिया, कपिल मुनि के रूप में आए। अब कपिल मुनि के रूप में आए तो कपिल मुनि की बढ़िया कर्दम ऋषि के परिवार में आए हैं, जिनको ईश्वर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। वो अपने पुत्र की ही परिक्रमा करते हैं, उनकी वंदना करने के लिए। हमारे यहाँ ईश्वर के आने के बाद कोई काम द्वारा नहीं है। ब्रह्मा आए, शिव आए, देवतागण आए, प्रत्यक्ष स्तुति की, कर्दम को धन्य कहा कि तुम्हारी तपस्या धन्य हुई, ईश्वर आ गए तुम्हारे घर। कर्दम ऋषि ने ईश्वर की परिक्रमा की, उनसे आज्ञा ली कि अब मैं चलूँ। मेरा इतनी वचन था कि जिस दिन आप आ जाएंगे नवधा भक्ति के साथ, 9 पुत्रियों के साथ, उस दिन मैं मुक्त हो जाऊंगा। देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हमारे यहाँ कोई बात अप्रत्यक्ष है ही नहीं, प्रत्यक्ष है। जितनी भी प्रक्रियाएं हैं सब प्रत्यक्ष है। तो वो चले गए। अब उनका लालन पालन कौन कर रही है? महतारी, प्रथम गुरु। ईश्वर हर लीला में हर मर्यादा को आत्मसात करते हैं। यशोदा यदि उनको बांध रही है तो ईश्वर बंधते हैं। वो सब सारी प्रक्रियाएं वही करते हैं जो उन्हें करना है। ईश्वर ये अनुभूति दे जाते हैं हमारे यहाँ कि तुम ही तो ईश्वर बनोगे, तुम मेरे अंश हो, जब तुम मेरे पास आ जाओगे तो ईश्वर बन जाओगे। एक
पैदल प्यादा शतरंज की खेल में चलता है, और चलते चलते जैसे ही वो राजा के खंड में पहुंच जाता है, राजा बन जाता है ना। वैसे ही संसार का प्रत्येक जीव ईश्वर का अनुसरण करते हुए वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसके वहां पहुंचने के बीच में आशा और भय नहीं होता। आशा और भय नहीं होता। आशा किसकी? तो ये हम इसको इस रूप में समझें कि ईश्वर से जो एक बहुत गहरा अनुराग है वो आशा और भय की समाप्ति के बाद ही संभव है। देखिए, जब तक आप आशा और भय के साथ ईश्वर से जुड़े हैं, तब तक आप सुख दुख की लालसा के साथ ईश्वर से जुड़े हैं। क्योंकि आपके मन में दुख और सुख की जो आभास भ्रांति विद्यमान है, उसके कारण आप ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। इसलिए आप फिर प्रश्न करेंगे। लेकिन जिस दिन आशा और भय से मुक्त हो गए, सुख और दुख से मुक्त हो गए, उस दिन आप आनंदानुभूति में घिर गए, फिर आनंद सागर में हो गए। फिर ईश्वर के अस्तित्व पर आपके अंतर्चित्त में अविश्वास आएगा ही नहीं, क्योंकि ना भय है ना आशा है। यही तो पूछ रही हैं देवहूति अपने पुत्र कर्दम से, अपने पुत्र कपिल मुनि से, कि मुझे उम्र के इस अवस्था में पहुंचने के बाद भी इंद्रियां पराधीन करती है। ईश्वरीय अस्तित्व पर चिंतन हम बुद्धि से करते हैं। बुद्धि जब मन की अधीनता स्वीकार कर लेता है और मन पर जब इंद्रियां भारी हो जाती हैं, तब ये आशा प्रबल होती है, तब ये कामनाएं प्रबल हो जाती है, और तब हम ये मानते हैं कि वो अगर है तो चमत्कार क्यों नहीं दिखा रहा है। फिर मेरे जीवन में ये दुख क्यों आया, पड़ोस वाले के जीवन में क्यों नहीं आया, वो क्यों सुखी हो गया, मैं क्यों दुखी हो गया। ये तमाम प्रकार की संसार की भ्रांतियां इंद्रियां लाती है। इंद्रियां इतनी हठीली होती हैं कि जिस कार्य को मना करो वो कार्य जरूर करती हैं। कब? जब वो मन को वश में कर लेती हैं। देखिए, स्वामी नियंत्रण में आ गया तो सेवक तो फिर अपना स्वरूप दिखाएगा फिर पूरी तरीके से। तो इंद्रियां अपना स्वरूप दिखा रही हैं। तब वहां पर वो प्रश्न करती हैं कि अगर वो है तो फिर दिख क्यों नहीं रहा है। ऐसा कौन सा प्रश्न है जो भागवत जी में ना किया गया हो? पूछ रही हैं, वो है ना तो दिखता क्यों नहीं है? अगर है तो फिर दिखता क्यों नहीं है? बड़ी सुंदर बात वो कहते हैं। तब वो कहते हैं, सबे खिलौना खांड है, खांड खिलौना नाही, तैसे सब जग ब्रह्म है, ब्रह्म जगत है नाही। मुट्ठी बंद कर लिया तो आकाश है, खोल दिया तो मुक्त आकाश है। बोले माँ, वो तो सर्वत्र विद्यमान है, घट घट में है, घट घट में कण कण में है। जिनको तुलसी के एक पत्र में ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं यदि, तो फिर वो भी आशा भय से बंधे हुए हैं। लेकिन जब उनको हर पत्ते में तुलसी दिखने लग जाए तो फिर वो उस भय से मुक्त हो गए हैं। ध्यान रखिए, जिन्हें एक शालिग्राम के पत्थर में, एक शालिग्राम के पत्थर में ईश्वर की अनुभूति हो, एक गंडकी नदी के तट से लाए हैं, गुरुजी ने दिया है, इसी में ईश्वर है, और उनको दूसरे पत्थर में उस ईश्वर की अनुभूति ना हो, भेद दृष्टि हो, तो कहते हैं माँ तब नहीं है। बाबा तुलसी इस प्रसंग को कैसे लिखते हैं? सारे वन तुलसी लगे हैं। ये क्या बात कर रहे हो? जब भी मैं कहीं पत्र देख लेता हूँ, पुष्प देख लेता हूँ, तो मुझे तो मैया तुलसी की याद आ जाती। सारे वन तुलसी लगे और पर्वत शालिग्राम, हर कड़कड़ में शालिग्राम दिखाई पड़ रहे हैं, और हर नदिया गंगा लगे तो जाना हूँ आत्म राम। उन्होंने आत्म राम को जान लिया। आत्मा राम के रास्ते में रुकावट है आपकी आशा और भय। गंगा मैया ने नारद जी से पूछा। नारद जी गए गंगा के किनारे और देख के बार बार प्रणाम करें और बीड़ा बजाते हुए निकल आए। स्नान ना करें, मंजन ना करें। मंजन करने का अर्थ होता है संस्कृत में स्नान करने का। मैया ने देखा एक बार दो बार तो पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जब भी मेरे घाट से गुजरते हैं प्रणाम करने आते हैं और चले जाते हैं। तो एक दिन वो बोले बेटा बोली बात क्या है? सारे साधु सन्यासी ऋषि मुनि सचराचर सृष्टि के सब लोग मेरे में स्नान करते हैं और तुम खाली प्रणाम करके चले जाते हो। बोले मैया वेदों में ये वर्णित है कि जो तुम्हारे दर्शन कर ले वो मुक्ति प्राप्त कर जाता है। तो मैं तो दर्शन मात्र से मुक्त हो गया। मैं सोचता हूँ कि अगर नहा लूंगा तो क्या होगा, अगर नहा लूंगा तो क्या होगा। आपके जीवन में सुख का घनत्व तो सीमा पर आ गया, तब भी आप तृप्त नहीं हुए। आपके जीवन में दुख धरा से नीचे पहुंच गया, तब भी आप दुखी नहीं हुए। तो आप ये समझ लीजिए अब आप साम्य बिंदु को स्पर्श कर रहे हैं। क्यों दुख कर रहे हैं? अनुभूतियों का दुख है, इंद्रिय सुख का दुख है। आप निर्मल नहीं हो पा रहे हैं, तो निर्मल नहीं हो रहे हैं तो उसकी अनुभूति नहीं हो रही है।
पिताश्री मुझे बालपन में एक सुंदर कथा सुनाया करते थे। वो कई बार कहते थे, ये आपके प्रश्नों का उत्तर इस कथा में सम्मिलित है। एक विप्र परिवार में 3 बहुएं थीं। 2 पुत्रों के विवाह के बाद उन्होंने तय किया कि तीसरे पुत्र का विवाह वो बिल्कुल विशुद्ध ग्राम की महिला से करेंगे, ग्राम की बच्ची लेकर आएंगे जो बिल्कुल विशुद्ध, पढ़ी लिखी ना हो तो भी चलेगी, गांव की आए, ताकि निर्मलता से आए। क्योंकि जो लोग शहर से पढ़ लिख कर आए थे, ध्यान रखिएगा, ईश्वर कभी ज्ञान से नहीं मिलता। ज्ञान में अभिमान आ जाता है, पाखंड आ जाता है तो जन्म जन्मांतर भटकना पड़ता है। ईश्वर भक्ति से तुरंत मिल जाता है, ईश्वर आस्था से तुरंत प्रकट हो जाता है, ईश्वर निर्मलता से तुरंत प्रकट हो जाता है। जब भी आप गिनकर उसका ध्यान करने लगे, दान का अभिमान हो गया, ज्ञान का अभिमान हो गया, धन का अभिमान हो गया, दूर हो गए उससे आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों को दुख और दीनता का भी अभिमान हो जाता है। बहुत दीन रहेंगे तो भी बताएंगे, साहब ये फटी धोती पहन के जाता हूं लेकिन धन नहीं लेता किसी से, ये अभिमान है तुम्हें दीनता का। इतना दुख पड़ा मेरे जीवन में लेकिन मैंने नहीं छोड़ा उनको, ये तुम्हारे को दुख का अभिमान हो गया। अभिमान बहुत ही सूक्ष्म तत्व है, उसको समझने में बड़ी कठिनाई होती है। ईश्वर की वंदना करते हुए जब भी तुमने ईश्वर के ऊपर अपना एहसान दिखाना चाहा, देख मैं फिर भी तेरा साथ नहीं छोड़ रहा हूं, तो आप समझ लो अभी आप कच्चे घड़े हो, पक्के नहीं हो। तो उन्होंने कहा मुझे एकदम निर्मल और एक बड़ी सुंदर भाग्य लक्ष्मी उनको मिल गई, जो बोलो वो करती थी, सुनती थी और बड़े आराम से रहती थी, सहजता से। उसको घर बैकुंठ की तरह दिखता था। ना वो जानती थी पूजा पाठ, ना वो जानती थी किसी प्रकार का आचार विचार। ससुर जी आए तो लंबा सा घूंघट ठान के बैठ जाए, चले जाए तो बैठ जाए। उसके में एक विकार था, भूख बहुत लगती थी, जठराग्नि बड़ी तेज थी। सवेरे से उठते ही उसका ध्यान जाता था कि आज जो है वो बाल भोग में क्या है, नाश्ता क्या बना हुआ है, उसका ध्यान जाता था। भोजन करने बैठे तो सास भी चिल्लाने लगे कि अब बंद कर, भाग्यवान खाना 20-25 रोटियां हो गई है। गांव की थी महिला, खाने में उसको बड़ा आनंद था। अब बार बार वो लोग चिंतन करें कि क्या होगा क्या होगा। अब उन सबको एक अवसर ऐसा आया कि घर के लोगों को बाहर जाना पड़ा अपने कुल पूजा या गांव के लिए, लेकिन घर में धन यश रखा हुआ था। उन्होंने कहा क्या करें, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, लौट आएंगे 2 दिन में। तो लौट आए 2 दिन में। उन्होंने देख लिया कि बहू घर संभाल लेती है, लेकिन अब जेठानियों को शिकायत हो गई। जेठानी कहने लगे भाई ये इतना खाना ठीक नहीं है। तो दोनों जेठानियों ने तय किया कि अब इसको सबक सिखाया जाएगा, कोई तो ऐसा रास्ता निकाला जाएगा। एकादशी का व्रत आया। दोनों जेठानियों ने कहा अब तो आप सारे लोग व्रत करेंगे। वो भी व्रत करने लग गई, बोले आज पूरे घर में व्रत एकादशी का। और बोले चलो सब चल रहे हैं मंदिर। वो बेचारी आई धीरे से, बोली माँ ऐसा मत करो, मुझे कुछ ना मिले, कुछ ना, जैसे हाल में रखो रख जाएगा, मैं बिना भोजन नहीं रह सकती। तो माँ ने कहा, माँ दयालु थी सासू माँ, उन्होंने कहा बेटा जब हम मंदिर जाएंगे तो हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए, एकादशी में जाते हैं हम लोग मंदिर, तो तुम भोजन बना के कर लेना। बोले ये रखा हुआ है आटा चावल शक्कर सब है, जो दिल करे वो बना के कर लेना। बोले ठीक है। चलने लगी तो पलट के रुकी। उसके मन में कृपा की बात आई कि कम से कम बहू भी कुछ धर्म कर्म सीख जाए। उन्होंने कहा सुन बेटा, भोजन बनाना तो ठाकुर जी को भोग लगा देना। उन्होंने कहा हाँ जल्दी में कह दिया लगा दूंगी। अब वो भोजन बनाने लगी तो उसके चित्त में एक बात आ गया कि अब ठाकुर जी को बुलाना पड़ेगा भोजन कराने। तो उन्होंने कहा ये जितनी, चलो 2 रोटी और ज़्यादा बना लेती हूँ ठाकुर जी के लिए। उनने भोजन बनाया। निर्मल मन मोहि अति बन भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो उन्होंने भोजन बना के रखा, थाली परोसी और बोले अब ठाकुर जी की थाली लगा दूँ। और लेकर के ठाकुर जी की थाली लेके पटा लगाया, बैठने से स्थान में रख दिया। बोले आप ठाकुर जी भोजन पाओ। अब उसे तो ये भी विधान नहीं मालूम है ना कि ठाकुर जी को बुलाते कैसे हैं, ठाकुर जी आते कैसे हैं। उनको लगा वो भगवान जी ऊपर आके बैठते होंगे, वहाँ रोज ले जाती थाली ले जाके, आज नीचे आ जाएंगे। अब वो ऊपर भी घुमाई, बोले ठाकुर जी जब से बुला रही हूँ आ जाओ, मैं भूखी मर रही हूँ, कम से कम मेरे लिए तो आ जाओ, तुम्हारे कारण प्राण त्याग दूंगी मैं, आज मैं भूख नहीं सहन कर सकती।
आ जाओ, वरना ध्यान रख लेना, अगर कहीं मैं मर गई तो तुम्हारे नाम कर जाऊंगी, दुनिया को बता जाऊंगी कि ठाकुर जी नहीं आए थे इसलिए मैं नहीं खाई और मैं मर गई। ठाकुर जी को उसकी ठिठोली अच्छी लग गई, ठाकुर जी आ गए। और ठाकुर जी आ गए तो अकेले कैसे आए? तो ठाकुर जी आए, अपने साथ जो है वो मैया को भी लेके आ गए। राम लला पधारे, वो सीता मैया भी आ गई साथ में। उन्होंने देखा, बोले ये कौन है? मेरी अर्धांगिनी है, बोले साथ में ही चलती है मेरे। अच्छा, बोले ठीक है बैठो, कोई बात नहीं, 2 रोटी मैं कम खा लूँगी। उन्होंने 2 रोटी अपने हिस्से का भी निकाल के दोनों को भोग लगा दिया। ध्यान रखिएगा, अस्ति नास्ति, उसके लिए अस्ति नास्ति कुछ है ही नहीं, उसको इससे अर्थ ही नहीं पड़ रहा है। उसके भगवान तो भोजन है, उसके भगवान वही है, उसी में चित्त है, उसको क्या लेना देना। सासू माँ ने कहा है तो काम पूरा करना। दोनों को खिलाया, रुचि से दोनों ने भोजन किया और जाने लगे तो बोले सुनो महाराज, 4 घंटा लग गया, अब तक तो वो लोग सबके सब आ जाते हैं यहाँ, तो मेरा भोजन भी रह जाता। मेरी दोनों जेठानियाँ जो हैं वो मुझसे इस बात पर द्वेष रखती हैं। तो बोले बोलो बेटी क्या करना है? बोले अगली एकादशी में जल्दी आ जाना, अगली एकादशी में जल्दी आ जाना। महतारी आई तो देखा कि भाई ये तो आटा जो है खाली हो गया है काफ़ी हद तक। बोले क्या हुआ? अरे बोले कुछ नहीं, वो आए थे, उनके साथ वो अपनी धर्मपत्नी को भी लेके आ गए ठाकुर जी। माता जी का दिमाग ठनका। माता जी ने सोचा कि अब तक तो ठाकुर जी अकेले आए, ऐसा सुनने में आया था, भोग लगाना था निमित्त मात्र के लिए, ये कह रही वो भी आ गए। वो समझ गई ये बहू अब कपट भी करने लगी है। दूसरी एकादशी आई तो सासू ने सबको भेज दिया और चुपचाप ऊपर लेट गई कि मेरे सर में दर्द है। आज बहू के ऊपर क्रोध भरा हुआ था। सासू माँ पूजा पाठ निमित्त करने वाली, सासू माँ आस्ती हैं और वो नास्ती है, ध्यान रखो। उन्होंने कहा आप, बोले मेरा तो उपास है बेटा, मैं सो रही हूँ, तू ही भोजन बना लेना। बोले नहीं, कुछ थोड़ा ज़्यादा रख देना, कम पड़ गया था। सासू माँ ने कहा आज भरवा दिया डब्बा, कर ले तेरे जितना बोले। अब उसने भोजन बनाया, भोजन बनाकर उन्होंने कहा देखो महाराज पिछली बार समझा दिया था, अब जल्दी आ जाओ। आज राम लला को और लीला करनी थी। राम लला अपने दरबार के साथ आ गए उसके पास। राम लला आए, लखन लला आए, सिया आई, भरत आए, शत्रुघ्न आए और बचे खुचे में हनुमान जी भी चले आए। सबको उन्होंने कहा होगा आओ तुमको दिखाता हूँ नास्ती अस्ती। सब आ गए। उन्होंने देखा ये सब आ गए। अपनी रोटियों की तरफ नज़र डाली तो गिनी चुनी रोटियां थी उसके पास में। उनने कहा माँ की आज्ञा का पालन तो करना है, इनको भोजन कराना ही होगा। तो वो उनको भोजन परस करके आप लोग ग्रहण करो, मैं अभी आई, और धाई ऊपर अपनी सास के पास बोली एक बात बताओ और आटा कहाँ रखा हुआ है? बोले क्यों? अरे बोले ये सपरिवार आ गए हैं ये लोग सारे खाने के लिए, मैं क्या करूं, कैसे खिलाऊं उनको मैं? बोले अच्छा सपरिवार आ गए हैं, मैं आती हूँ आटा देने। बोले उनसे कहा लीजिए पधारो पधारो। बोले ये पूछ वाले भैया कौन है? बोले हनुमान जी ये मेरे सेवक हैं। बोले अच्छा, ये भी अच्छी इनकी खुराक है, बढ़िया। वो तो केवल भोजन ही मान रही है। और ये भैया सबका परिचय दे रहे हैं, ये लखन लला हैं, ये भरत जी हैं, ये शत्रुघ्न जी हैं, और मैया की तरफ देखे जा रहे हैं। खूब आनंद से सब लोग भोजन का प्रसादी का आनंद ले रहे हैं। तब तक सास आई तो देखी वो बैठे हुए, उनको देखकर हर्ष तो आ गया चित्त में, उसके आनंद की लहरें तो उठ रही थी, स्पंदन तो हो रहा था। वो देखे वो मुस्कुराते हुए सबको देखकर बोले जा रही थी आप लो आप लो आप लो, आप भी लो भैया। वहाँ से देखी तो उसको सास को देख के वो पास पहुँच गई घूंघट डाल के। किससे बतिया रही है बावली? कोई नहीं दिख रहा है वहाँ, किसको खिला रही है? अरे बोले आप ही के तो ठाकुर जी हैं, आज पूरे परिवार के साथ आ गए। बोले कैसे हैं? बोले जैसे ऊपर दरबार में आप पूजा करती हूँ वही तो आ गए नीचे। बोले क्या बात करती है बावली, मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो उन्होंने कहा आपको नहीं दिख रहे हैं? उन्होंने कहा ठाकुर जी आप मेरी मैया को नहीं दिख रहे हो, अगर मेरी मैया को नहीं दिखोगे तो तुम्हारा ये खाना पीना सब अगली बार नहीं हो पाएगा, मैया सोचेंगी कौन खा रहा है। तो ठाकुर जी बोलते हैं तेरी मैया को ये भ्रम है कि वो ही हमारी पूजा कर सकती है, तू नहीं। इसका अभिमान है उसे पूजन का, इस अभिमान का त्याग कर दे, हम दिखने लगेंगे। उन्होंने कहा वो कह रही हैं आपको अभिमान है कि आप व्रत करती हैं, पूजा करती हैं। माँ के आंखों से आंसू निकलने लगे। बोले बेटी तू कितनी भाग्यशाली, और आंसू निकलना था और परमात्मा का पूरा स्वरूप
दरबार प्रकट हो गया। ये आस्ति से नास्ति है। नास्ति बनना है तो उसकी तरह निर्बल बन के दिखाओ ना, फिर आलोचना करते क्यों घूम रहे हो सब तरफ कि भगवान नहीं है, नहीं है। तुम हो ना, उसको दोष देने से क्या फायदा, किसी की श्रद्धा को दोष देने से क्या फायदा। तुम नास्तिक बन के दिखाओ, तो जिस दिन तुम पक्के नास्तिक बन जाओगे उस दिन परमात्मा भोजन करने आएंगे तुम्हारे घर। और ध्यान रखिए, यह आशा और भय ही आपके चित्त में संशय उत्पन्न करती है। कितनी सुंदर बात है। एक बहुत बड़ा उत्तर मिला है आज आपको और हमको। कितने लोगों को मैंने ऐसा देखा है जीवन में, वो पीड़ा से भी भरे लोगों को मैंने देखा है, उसमें मैं भी स्वयं को भी शामिल करता हूँ, कि जब हम ईश्वर से कहते हैं कि इतने पूजा पाठ का क्या फल दिया तुमने, जब पीड़ा का घोर क्षण होता है, परिवार में किसी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, खास तौर से ईश्वर न करे किसी के साथ घटे, किसी के युवा साथी की मृत्यु हो जाती है, माता पिता यही सवाल करते हैं कि इतने व्रत, इतनी एकादशी, इतनी निर्जला, इतनी नवरात्रि, इतनी इबादत, इतनी पूजा, इतनी प्रेयर, क्या सिला मिला इसका? नहीं, ये कोई कारोबार नहीं है, कोई भी व्यवसाय नहीं है। आपको वहाँ सिर्फ अपनी आशा और अपने भय से मुक्त होना है। उस लड़की में भय भी नहीं था, आज्ञा पालन था। आज्ञा पालन ईश्वर का नहीं, सासू माँ का। ओबीडियंसी का लेवल देखिए, ईश्वर से भी नहीं डर है उसको। होंगे दरबार, मेरी सासू माँ पूजा करती हैं, मैं तो जो उन्होंने कहा है उसको फॉलो कर रही हूँ। बहुत बड़े उत्तर मिले हैं आज के इस एपिसोड में। बहुत धन्यवाद करता हूँ गोस्वामी जी, आनंद आ गया। आप भी डूब गए थे भाव की उस भूमि में। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।